छोटे शहरों में तो ट्रैफिक लाइट भी नजर नहीं आती, और जेब्रा क्रॉसिंग तो तभी नजर आएगी जब आपकी आईसाइट बहुत अच्छी हो। इतना ही नहीं, जहां आजकल अभिभावक अपने किशोरमय बच्चों को वाहन देना अपनी हैसियत का परिचायक समझते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उनके यही किशोर हुए बच्चे सड़कों पर फर्राटा भरते हैं और अपने कथित टैलेंट का प्रदर्शन ओवर स्पीडिंग करके करते हैं। और यही नहीं, कुछ वाहन चालक फोन पर बात करने या संगीत सुनने से भी नहीं चूकते। लेकिन मित्रों, सड़क आपकी पूरी चेतना चाहती है। जरा सी लापरवाही किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जैसा कि कहा ही जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन मित्रों, इन सड़क दुर्घटनाओं के कारण का उपाय क्या है? क्या इनका उपाय हमें कोई ज्योतिषी आकर बताएगा? जी बिल्कुल नहीं। इन दुर्घटनाओं के कारण का उपाय यह है कि वाहन चालक अपने अंदर जिम्मेदारी की भावना लाए तथा ट्रैफिक नियमों के प्रति श्रद्धा की भावना लाए। लेकिन भावना लाएगा कौन? क्या सरकार लाएगी सिर्फ सख्ती करके, या हम और आप लाएंगे? हमें खुद सोचना पड़ेगा। सड़क पर सुरक्षित रहना और दूसरों को सुरक्षित रखना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि मुंबई पुलिस द्वारा अक्षय कुमार पर फिल्माए गए एक विज्ञापन में कहा गया है कि यह सड़क किसी के बाप का नहीं है। इतना ही नहीं, मैं यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि हेलमेट लगाने या सीट बेल्ट लगाने से यदि सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आएगी, परंतु उनसे होने वाले मौतों में कमी जरूर आएगी। आज यह अभिभावकगण अपने बच्चों को वाहन दिला देना अपनी हैसियत का परिचायक समझते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि क्या यह उनके एक जिम्मेदार नागरिक होने या एक जिम्मेदार अभिभावक या एक पिता होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है? इतना ही नहीं, संगीत सुनने वाले, फोन पर बात करने वाले युवा साथियों, एक बार अपने जीवन का मूल्य समझ लीजिए। एक बार अपने जीवन के उन अवसरों को याद कर लीजिए जो अभी आपको जीने हैं। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन पक्षियों को देखिए। भले ही हम उनसे अधिक समझदार हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन वे कतारबद्ध होकर उड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकते हैं? और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि सड़क दुर्घटना में तो इंसान की मृत्यु एक बार में हो जाती है, लेकिन उसकी फटी हुई आंखें उसके माँ बाप का फटा कलेजा बनकर सदैव जिंदा रहती है। उसकी आंखों पर बहे सूख चुके आंसू उसकी बहन की आंखों से जीवन भर बहते हैं। उसके ढीले पड़े हाथ पैर उसके भाई की हिम्मत को हमेशा तोड़ा करते हैं, और उसके पत्नी और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम